अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद मिल आपकी खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मुजफ्फरगढ़ में 3 सगी बहनों का कत्ल। कातिल कौन निकला? 3 भाइयों के नाखूनों से खूनों के कुछ जर्रे और लोथड़े। एक बड़ा हैरत अंगेज़ मोड़, मगर कातिल एक। पुलिस भी चौंक गई। पुलिस का बयान इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत ये बना। ARY न्यूज़ की खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरे इलाके में खौफो रास है कि 3 सखी बहनें जिनकी उम्र 8 साल, 9 साल और 11 साल, एक 8 साल फातिमा, 9 साल ज़हरा, 11 साल रिशा, तीनों बहनों को एक ही जगह के ऊपर एक ही आले से जो है उनको एक अब्दी नींद सुला दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो एक हैरत अंगेज़ जो इंकशाफात सामने आए, जब आप सुनेंगे तो आप यकीन करें एक दफ़ा दंग रह जाएंगे कि किस तरह का जो है वो एक केस किस मोड़ पे जा रहा है। मगर आपके साथ मैं बात को शेयर करूंगा। 3 मुजफ्फरगढ़ की बहनें, एक 8 साल, 9 साल, 11 साल। 8 साल फातिमा, 9 साल ज़हरा, 11 साल रिशा। इन तीनों को एक ही जगह के ऊपर इनका मर्डर होता है। अभी होता क्या कि इनका भाई एक, बेसिकली ये 7 बहन भाई हैं, जिनमें से 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। एक भाई इनका कराची होता है। वाला साहब इनके कारोबार के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में फैसलाबाद होते हैं। कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कोई इतना हैंडसम अपनी ज़िंदगी या साउंड जैसे लोग होते हैं पार्टियां, ऐसी ज़िंदगी वो अपनी नहीं थे गुजार रहे। एक सफ़ेद पोश से भी नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिस दिन इन बहनों के साथ ये वाक़या होता है, इनके वाला साहब भी उस दिन होते हैं। अभी जिस बंदे ने, इनके भाई ने रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसने रिपोर्ट जमा करवाई, उसके मतलब भी कुछ इंकशाफात सामने आए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 5 बजे ये तीनों बहनें खेलने गई और इनका भाई जो है वो जाके FIR कटवाता है। उस FIR में कहता है जी कि मेरी तीनों बहनें खेलने गई, 2 नहीं आई, 1 घर आ गई, यानी कि अरीशा 11 साल आ गई। तो हमने एक जो है वो बड़ा देखा, सर्च किया, कोई ना मिला। हमने अपनी बहन अरीशा को भेजा कि उनका पता करके आओ। तो कुछ ही वक्त के बाद अरीशा भी घर ना आई, तो तीनों जो है वो चली गई। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस, एक बड़ा मामला खड़ा हो गया, सोशल मीडिया की जिन्नत बन गया, इंटरनेशनल मीडिया की जिन्नत ये बना है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जिन्नत बना। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जैसे एक आम रूटीन से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इनके वाला साहब के पास वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन कुछ लोग आए होते हैं अफसोस करने के लिए कि बेटियां किधर गई। और बेटियों का मामला होता है तो इंसान के जहन में, अल्लाह माफ़ करे, बड़े सारे ख्यालात आते हैं। तो वो उनका वालिद कहता है उसके एक बेटे को, जाओ, साथ का एक घर है, वो बेसिकली क्वार्टर होता है, उससे जाके उनसे पंखा ले आओ। अच्छा, उसका बेटा जाता है पंखा लेने। तो अमूमन उनका घर का जो दरवाज़ा है, उसकी कुंडी जो है वो खुद भी खोली जा सकती है। उसका भाई कहता है कि उस दिन ताला लगा हुआ था। कहते हैं अभी हमने बड़ा इस पर ज़रा हमें थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि सस्पेंस क्रिएट हुआ कि ये क्या वैसे हो सकता है कि इसको ताला लगा हुआ है। कहते हैं हमने ताला तोड़ा। वो भाई कहता है जैसे मैंने ताला तोड़ा तो सामने मेरी 8 साल बहन फातिमा, गला कटा उसका पड़ा हुआ था। कहता है ये मेरा सदमा भी भूला नहीं। तो सामने जो है 9 साल और एक किचन के अंदर 11 साल मेरी बहन तशद्दुद शुदा उसकी जो है वो लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद वो जो है कहता है मैं अपने आपके वाला साहब को बताया, पुलिस आ गई। पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेट किया, पूछा। पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, कराची वाले को ना किया। 3 भाइयों को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि उन तीनों भाइयों ने कल, जिस दिनों बच्चे गुमे थे, कहा था कि बच्चियां गुमी थी कि इस घर में नहीं जाना, इसके ऊपर हम नजर रखते हैं। तो एक्चुअली पुलिस ने कहा कि आपने हमें क्यों रोका? चले, पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया। लेके वहां पे एक ने इस चीज का मान लिया कि मैंने जी मर्डर किया। मगर हैरत अंगेज तरीके से यह है कि तीनों भाइयों के जो है नाखून, उनमें खून के जर्रे थे, लोथड़े लगे थे, मगर एक बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, 2 उसको मान नहीं रहे। तो पुलिस ने पूछा क्यों जी? वो कहते हैं हमारे घर वाले इन तीनों से बड़ा प्यार करते थे और मुझसे ये प्यार नहीं थे करते, और मैं थोड़ा जो है मुझे फोबिया था, मुझे एक डर था, होप था कि मुझे क्यों नहीं प्यार करते। और दूसरा, मुझे पबजी का बड़ा शौक था और पबजी खेलने की वजह से मैं ज़हनी मरीज बन चुका था। ये उसने पुलिस के सामने अपनी स्टेटमेंट दी है। आप हिसाब लगाएं कि किस कदर पबजी ने इस दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सत्यानाश मार के रख दिया है, कि अपनी सकी बहनों को उसने अब्दी नींद सुला दिया। हम किस माशरे में रहते हैं? हम इसके ऊपर कब कंट्रोल करेंगे? लोग ज़हनी मरीज हो चुके हैं पबजी के। शायद मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह शायद इस लानत से तो भी महफूज ही हैं।
मगर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस व्लॉग के जरिए रिक्वेस्ट है, जो वालिदैन देख रहे हैं, जो बहन भाई देख रहे हैं, जो कोई बुजुर्ग देख रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर लाजमी नज़र रखें। ये तो बड़ों को शौक है, छोटे तो फिर छोटे रह गए। ये बहुत ख़तरनाक एक सीन होता जा रहा है। तो इस तरह की मजीद दिल तो नहीं करता व्लॉग करें, मगर माशरे की हकीकत भी तो अब तक पता नहीं है ना, आपकी सलाह भी तो करनी है। मगर अभी तक का ये व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह हमें अस्सलाम वालेकुम।